तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टाफिंग की इम्पॉर्टेंस, नीड्स, फीचर्स किए थे। अब हम करेंगे स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग सबसे पहले होता है क्या है, राइट पर्सन को राइट जगह पे अपॉइंट करना, उसके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से, है ना। तो अब देखो, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये है, स्टेप ये है कि सबसे पहले हमने चेक करना है कि कितने बंदों की, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है अपनी कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। कितने स्टाफ की हमें रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमने ये चेक करना है, एस्टिमेट लगाना है। फिर जब हमें पता चल जाएगा कितने स्टाफ की हमें रिक्वायरमेंट, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करेंगे, एडवर्टीज़मेंट करेंगे, ताकि जो जो पर्सनस जिनको जॉब की ज़रूरत है वो आके हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है। अब जब पर्सनस अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, हमारी कंपनी में आके अपने रिज्यूम्स लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन किस बेस पे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें हमारे कंपनी में सेल्स मैनेजर की पोजीशन वैकेंट है, खाली पड़ी हुई है, तो हमें सेल्स मैनेजर चाहिए। तो जितनी भी रिज्यूम्स आए हैं उनमें से हम चेक करेंगे कि सेल्स मैनेजर की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को कौन सा पर्सन जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो पर्सन सेटिस्फाई कर रहा होगा उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस के पास होएगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड द पोजीशन फॉर विच ही हैज़ बीन सिलेक्टेड। प्लेसमेंट होता है कि जिस बंदे को जिस काम के लिए सिलेक्ट किया गया है उसको वहाँ उस पोस्ट पे अपॉइंट करना, ठीक है। अगर सेल्स मैनेजर के लिए कोई पर्सन सिलेक्टेड हो गया तो उसको सेल्स मैनेजर की पोस्ट पे ऑक्यूपाई कर देना, उसको वो पोजीशन दे देनी, वो काम दे देना, ठीक है। ये हो गया प्लेसमेंट। सेलेक्ट करने के बाद उसको वो अपॉइंट किया जाता है वो काम के लिए। उसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, जो न्यू पर्सन आया होता है, एम्प्लॉय आया होता है, उसको जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ मिलवाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज़ टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इट इज़ अ मीन ऑफ लर्निंग बेसिक स्किल्स एंड नॉलेज फॉर परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक जॉब। देखो, जो न्यू एम्प्लॉय आया है उसको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, ठीक है। उसको स्किल्स तो उसको है ही, लेकिन उसको बेसिक ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है कि कैसे एक कंपनी के अंदर काम करना है, ठीक है। तो जो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, एक नेक्स्ट स्टेप ये है। अब जब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है तो उसके बाद क्या होएगा, उसकी डेवलपमेंट होएगी, ठीक है ना। जब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी उसको पता होगा मैंने कौन सा काम किस तरीके से करना है। अगर पहले वो 100 प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर करने के कैपेबल है, तो अभी क्या करेगा वो, अगर ट्रेनिंग के बाद वो 200 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के कैपेबल होगा, क्योंकि उसको जितनी उसको ट्रिक्स पता थी उससे ज़्यादा उसको ट्रेनिंग में पता चलेंगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग के साथ क्या होता है, डेवलपमेंट होने के चांसेस होते हैं स्टाफ के। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ट्रेनिंग देने के बाद उसकी डेवलपमेंट करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि क्या ट्रेनिंग देने के बाद उसकी परफॉर्मेंस में कोई चेंज आया। अगर पहले वो 100 प्रोडक्ट बना रहा था तो अब वो कितने कर रहा है। अगर वो पहले इतने सेल्स, अगर वो 100 प्रोडक्ट्स की सेल कर रहा था तो अब कितनी कर रहा है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक किया जाता है उसकी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को ट्रेनिंग देने के बाद वाली परफॉर्मेंस के साथ। और अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो फिर उसकी क्या हो जाती है, प्रमोशन हो जाती है, या फिर ट्रांसफ़र बोल जाते हैं। प्रमोशन का मतलब होता है लो लेवल से हाई लेवल पोजीशन पर किसी पर्सन को अपॉइंट करना, ठीक है। अब उसके बाद है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज हैं और जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस को क्या करना, सेट करना कि कितनी रेमोनरेशन, कितनी सैलरी जो एक एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को दी जाएगी, कंपनसेशन दी जाएगी, ठीक है। ये कंपनसेशन किन चीज़ के बेस होती है, टाइम बेस पे कि कितना एम्प्लॉय कितना टाइम लगा रहा है कंपनी के अंदर, या उसकी परफॉर्मेंस के बेस के भी कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा है या लेस एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ठीक है।